Hello dear student, I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science class 10th हिंदी मीडियम। आज आप सभी को सोशल साइंस का फर्स्ट पार्ट इतिहास, जिसका चैप्टर सेकंड भारत में राष्ट्रवाद अर्थात भारत में राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, भारत में राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, टुडेज टॉपिक नाउ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी लोग ध्यान से समझें और साफ साफ नोट करें। जैसा कि भारत में राष्ट्रवाद का तात्पर्य है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में तब जन्म लेती है जब वे अपने आप को एक ही राष्ट्र के अंग मानने लगते हैं। ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की पहचान अधिकतर किसी चित्र में अंकित की जाती है। जैसे 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में की जाने लगी थी। ऐसी पहचान बनाने में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत का बड़ा हाथ रहा। ये भी कह सकते हैं सामूहिक अपनेपन की विचारधारा के विकास में किसी न किसी प्रकार के राष्ट्रीय झंडे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस देश में तिरंगे झंडे की भी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोगों द्वारा जुलूसों में इस झंडे के थामे रहने से उनमें सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत होने में भी अत्यधिक प्रेरणा मिली। अर्थात इस अध्याय में 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जैसा कि पहला विश्व युद्ध, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, 1914 से 1918 तक चला। 1919 से बाद के सालों में राष्ट्रीय आंदोलन के नए क्षेत्रों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह भी भाग लेने लगे थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। अर्थात 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गांव से युवाओं को जबरन भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ये परिणाम इस प्रकार निकला कि इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। उस महान नेता का नाम है महात्मा गांधी जी, अर्थात इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी, फर्स्ट पॉइंट आता है सत्याग्रह का विचार, सत्य का आग्रह करना। अर्थात सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को ही सत्याग्रह कहते हैं। इसके बाद जनवरी 1915 में वापस भारत लौट आए। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
अर्थात फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा चुके। तो आप सभी यहाँ तक इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और साफ साफ नोट करेंगे।